मैं अब बहुत ही ज्यादा परेशान था। मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं अपने चाचों के घर शहर में पहले बार आया था। मुझे नहीं पता था कि शहर की जिंदगी इतनी तेज होती है। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मेरे लिए ये बिल्कुल नहीं जगा दी। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे, क्योंकि मैं शहर 2023 में आया था। मुझे नहीं पता था कि शहर की जिंदगी इतनी तेज होती है। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मेरे लिए ये बिल्कुल नहीं जगा दी। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे, क्योंकि मैं शहर 2033 में आया था। मुझे नहीं पता था कि शहर की जिंदगी इतनी तेज होती है। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मेरे लिए ये बिल्कुल नहीं जगा दी। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे, क्योंकि मैं शहर 2023 में आया था। मुझे नहीं पता था कि शहर की जिंदगी इतनी तेज होती है। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मेरे लिए ये बिल्कुल नहीं जगा दी। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे, क्योंकि मैं शहर 2023 में आया था। मुझे नहीं पता था कि शहर की जिंदगी इतनी तेज होती है। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मेरे लिए ये बिल्कुल नहीं जगा दी। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे, क्योंकि मैं शहर 2023 में आया था। मुझे नहीं पता था कि शहर की जिंदगी इतनी तेज होती है। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मेरे लिए ये बिल्कुल नहीं जगा दी। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे, क्योंकि मैं शहर 2023 में आया था। मुझे नहीं पता था कि शहर की जिंदगी इतनी तेज होती है। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। तुम अपने चाचों के हाँ ही रख जाना, और जो हो जाए तो फिर तुम अपने लिए कोई जगह का बंदोबस्त कर लेना। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। मुझे बहुत ज्यादा प्यास भी लग रही थी। मैं उठा पानी पीने के लिए, तो साथ वाला कमरा जिसमें मेरी कज़न सो रही थी, उस कमरे से थोड़ी सी अजीब सी आवाज आ रही थी। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि ये कैसी आवाज है। मैं पानी पीने लगा। पानी पीकर जैसे ही वापस आया, मैंने खिड़की से देखा तो उसमें नाजिश और नदा दोनों मौजूद थी। नाजिश और नदा दोनों बहनें थीं, और दोनों काफी अजीब हालत में मौजूद थी। मुझे खिड़की में से साफ नजर आ रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये एक दूसरे को राहत और सुकून दे रही होंगी। मैं अब उन्हें अच्छी तरह से देख सकता हूँ था, और वो अपने खेल में इतनी ज्यादा मगन थी कि उन्हें किसी और चीज की परवाह ही नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें मैं देख रहा हूँ। मैं पानी पीकर अब सोच रहा था कि मैं अपने कमरे में चला जाऊं, लेकिन उन दिनों को देखने के बाद अब मुझसे भी नहीं रहा जाता था। मैं भी अब बहुत ही ज्यादा परेशान था। मैंने अब फैसला कर लिया। मैंने आहिस्ता से दरवाजा नॉक किया, तो वो दोनों डर चुकी थी। नाजिश, जो कि बड़ी थी, उसकी उम्र तकरीबन 22 साल होगी, और नदा की उम्र तकरीबन 18 साल थी। वो दोनों मेरी चाचों की बेटियां थीं। वो अपने कमरे में सोती थी, तो एक दूसरे के साथ ये खेल खेलती थी। मैंने आहिस्ता से जब दरवाज़ा नॉक किया, तो उसी वक्त नाजिश दरवाजे पर आई। नाजिश ने मुझे देखा और कहा कि इशफाक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इशफाक, तुम्हें तो इस वक्त अपने कमरे में होना चाहिए। मैंने कहा कि तुम दोनों आपस में क्या कर रही थी? नाजिश डर चुकी थी। नाजिश को अब इस बात का पता चल चुका था कि मैंने इन दोनों को देख लिया है। नाजिश ने कहा कि कुछ भी तो नहीं, तुम जाओ यहाँ से। इशफाक, तुम चाहते हो कि मैं उम्मी अबू को बताऊं? इशफाक ने कहा कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम दोनों ने जो कुछ किया है, इस बारे में मैं सुबह चाचों को जरूर बताऊंगा कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा खेल खेलती हो। मैं चाहता हूं कि हम मिलकर ये खेल खेलें, जिस चीज़ की तुम लोगों को ज़रूरत है। मुझे भी इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि नाजिश और नेता देखने में ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। जिसकी भी नज़र पड़े मस्त देखता ही रहे। जब मैं उस घर में आया था, तो उन दोनों को देखने के बाद मैं खुद भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मेरा भी दिल था कि किसी न किसी तरह से नाजिश से मेरी दोस्ती हो जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे ऐसा मौका मिल जाएगा। नाजिश ने कहा कि क्या सच में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे? हाँ, मैंने कहा ना कि किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तुम दोनों के साथ खेलना चाहता हूँ। जिस पर नेता भी पास आ गए। नेता ने कहा
कि इशफाक अगर उम्मी अबू को पता चल गया तो बहुत बड़ा होगा। मैंने कहा कौन बताएगा, तुम लोग जिस तरह खेल रहे थे अगर इस तरह पता चल जाता तो बहुत बुरा होता।